बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ तलबा, हम क्लियरिंग इन द स्काई पढ़ रहे थे और हमने इसका फर्स्ट पेज पढ़ लिया था। क्लियरिंग इन द स्काई इज़ द सेकंड लेसन ऑफ बुक 1 फर्स्ट ईयर इंग्लिश। आज हम दूसरा पेज स्टडी करेंगे। दूसरा पेज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से स्टडी किया जाएगा, लिहाजा आप किताबें निकाल लीजिए। स्टडी का पैटर्न मैं आपको पहले बता चुका कि बुक्स आपके पास होनी चाहिए, कलम आपके पास हो और जो सरनेम आपको बताया जाए वो लिखें। ये लेक्चर्स ट्रांसलेशन लेक्चर्स हैं, इसको आपने किताब ही से पढ़ना है और बामुहावरा ट्रांसलेशन पर गौर करें। कोशिश करें कि बामुहावरा ट्रांसलेशन को किताब पर या कहीं और लिख लें ताकि जब आप रिवाइज़ करें तो इसी तरीके से अच्छी और उम्दा ट्रांसलेशन आप इसको रीजनरेट कर सकें। ओ नो नो, ओ की ट्रांसलेशन हम यहाँ कर रहे हैं अरे। ओ नो नो, अरे नहीं नहीं। He said as he began to climb the second bluff that lifted abruptly from the flat toward the sky. Begin, आगाज करना। To climb से मुराद है माउंट, MOUNT, माउंट, ऊपर चढ़ना। The second bluff, सेकंड हमारे पास ऑर्डिनल है, इसके साथ आर्टिकल दी आता है। द सेकंड ब्लफ, ब्लफ कहते हैं चट्टान को, इसका सरनेम जनरली क्लिफ आता है, CLIFF, क्लिफ। दैट लिफ्टेड, उठी हुई थी, अब्रप्टली, सडनली, अचानक। दैट लिफ्टेड अब्रप्टली फ्रॉम द फ्लैट, फ्लैट वैसे तो एडजेक्टिव है लेकिन इसके साथ आर्टिकल दी आ गया, अब ये नाउन का काम करेगा। द फ्लैट, हमवार सतह से। टुवर्ड द स्काई, आसमान की तरफ। स्काई यूनिक है इसीलिए आर्टिकल दी आएगा। अब इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन करते हैं। उन्होंने जो ही दूसरी चट्टान की जानिब चढ़ना शुरू किया जो कि हमवार सतह से यकलख्त आसमान की तरफ उठी हुई थी, तो उन्होंने कहा। उन्होंने जो ही दूसरी चट्टान की तरफ चढ़ना शुरू किया जो कि हमवार सतह से यकलख्त आसमान की तरफ उठी हुई थी, तो उन्होंने कहा। The pines on the top of the mountain above us looked as if the fingers of their long boughs were fondling the substance of a white cloud. The pines, पाइन्स कहते हैं पाइन ट्री, जो कि सनोबर का दरख्त है, पहाड़ी इलाकों में अमूमन पाया जाता है। ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी की चोटी पर। ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी की चोटी पर। अबव अस, हमारे सामने। लुक्ड, नजर आ रहे थे। एज इफ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउस, फिंगर्स का सरनेम बोर्ड में आता रहता है ब्रांचेस। बाउस भी ब्रांचेस है और फिंगर्स भी ब्रांचेस है। पर फॉन्डलिंग, ये बहुत अहम सरनेम है। केरेसिंग, CARESSING, केरेसिंग। द सब्सटेंस, सब्सटेंस का सरनेम हो सकता है मैटर, मादा, मवाद। ऑफ अ वाइट क्लाउड, एक सफ़ेद बादल, यानी सफ़ेद बदली, सफ़ेद बादल। तो बामुहावरा ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस लुक्ड एज फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउस वर फॉन्डलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड। हमारे सामने, पहाड़ की चोटी पर, सनोबर के दरख्त यूं लग रहे थे जैसे कि उनकी लंबी शाखों की टहनियाँ सफ़ेद बदलियों से छेड़छाड़ कर रही हों। Whatever my father wanted me to see was on the top of the highest point of my form. Whatever, जो कुछ भी, my father wanted, wanted के बाद infinitive इस्तेमाल होता है, इसीलिए to see, want के बाद infinitive इस्तेमाल करेंगे to see। was on the top of the highest point, highest हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दी का इस्तेमाल होगा, बुलंद तरीन, लिहाजा हम भी इसकी ट्रांसलेशन यूं ही करेंगे। was on the top of the highest point, बुलंद तरीन मकाम की चोटी पर। of my farm, मेरे खेत की। बामुहावरा ट्रांसलेशन जी, मेरे अब्बा जान मुझे जो कुछ भी दिखाना चाहते थे वो मेरे खेत के बुलंद तरीन मकाम की चोटी पर था। And with the exception of last 3 years, I had over this point many times.
ये MCQs में भी आता है कि लड़का कितने सालों तक वहाँ नहीं गया, तो वो 3 सालों तक नहीं गया था, विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स, गुज़िश्ता 3 सालों एक्सेप्शन के अलावा आई हैड बीन का इस्तेमाल तो ट्रांसलेशन यूँ बनेगी जाता रहा था, ओवर दिस पॉइंट, इस मकाम तक, मैनी टाइम्स, कई मरतबा। बामुहावरा ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं, और गुज़िश्ता 3 सालों के अलावा मैं इस मकाम पर कई मरतबा जाता रहा था। I had never seen anything extraordinary upon this high point of the rugged land. रग्ड आता है बोर्ड में सिनोनिम के तौर पर, ना हमवार इसका मानी है, और सिनोनिम इसका बनेगा क्रेगी, CRAGGY, क्रेगी, रग्ड। I had never seen anything extraordinary. एक्स्ट्राऑर्डिनरी का सिनोनिम हो सकता है स्पेशल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गैर मामूली। अपॉन दिस हाई पॉइंट, इस बुलंद मकाम के, ऑफ द रग्ड लैंड, ना हमवार जगह। बामुहावरा ट्रांसलेशन यूँ होगी, I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land. मैंने इस नाहमवार जगह के बुलंद मकाम पर कभी कोई नेवर कभी कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी। हैड सीन परफेक्ट टेंस है, कभी कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी। I had seen the beauty of many wild flowers, a few rock cliffs and many species of hard and softwood trees. I had seen the beauty of many wild flowers. Wild flowers जंगली फूल, a few rock cliffs कुछ पहाड़ी चट्टानें, रॉक पथरीली चट्टानें, क्लिफ्स चट्टान को कहते हैं, तो इसका सिनोनिम हो सकता है ब्लफ, BLUFF, ब्लफ, क्लिफ। एंड मैनी स्पेशीज आता है बोर्ड में, इसका सिनोनिम हो सकता है काइंड्स। एंड मैनी काइंड्स स्पेशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज, सख्त और नरम लकड़ी के दरख्तों की। बामुहावरा ट्रांसलेशन यूँ होगी, मैंने चंद एक जंगली फूलों की रानाई, चंद एक पथरीली चट्टानें, मैंने बहुत सारे जंगली फूलों की रानाई, चंद एक पथरीली चट्टानें और सख्त और नरम लकड़ी के दरख्तों की बहुत सारी इकसाम को देखा था। यूँ ये पैरा मुकम्मल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। Why do you take the path straight up the point? अब स्ट्रेट और अप दोनों का इस्तेमाल किया गया। आगे द पॉइंट का ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं मकाम। Why do you take the path straight up the point? आपने इस मकाम तक इतना अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया? ये भी हो सकती है, चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूँ ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, आप इस अमूदी मकाम पर चढ़ने के लिए, या आप इस अमूदी मकाम तक इतना अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं। आई आस्क्ड, मैंने दरियाफ्त किया, लुक्ड एट दीस अदर पाथ्स, व्हाट आर दे डूइंग हियर? इन दूसरे रास्तों की तरफ भी देखिए, वो यहाँ किस लिए मौजूद हैं। इन दूसरे रास्तों की तरफ भी देखिए, वो यहाँ किस लिए मौजूद हैं। विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, फ्यू जो है हमारे पास ऑलवेज प्लूरल डिटर्मिनर है, इसके बाद जो नाउन लगाया जाएगा वो ऑलवेज प्लूरल होगा, इसीलिए यार्ड्स। विद इन अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू यार्ड, चंद गज फासले के अंदर, सेवरल पाथ लेफ्ट द मेन पाथ, सेवरल पाथ मुख्तलिफ रास्ते, मुख्तलिफ पगडंडियाँ, लेफ्ट द मेन पाथ एक बड़ी पगडंडी से निकल रही थी, एंड सर्कल अराउंड द स्लोप, स्लोप का सिनोनिम स्लाइड हो सकता है, और ढलवान के गिर्द बल खाते हुए, ग्रेजुअली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता, क्लाइंबिंग द माउंटेन पहाड़ी पर चढ़ती जा रही थी। बामुहावरा ट्रांसलेशन यूँ होगी, चंद गज फासले के अंदर एक बड़ी पगडंडी से कई छोटी पगडंडियाँ निकल रही थीं, और वो ढलवान के गिर्द बल खाते हुए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पर चढ़ती जा रही थीं। All paths go to the same place, तमाम रास्ते एक ही जगह जाते हैं। He answered, उन्होंने जवाब दिया। Then why do you take the steep one? फिर आपने अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया? I asked, मैंने दरियाफ्त किया।
I'll explain later, मैं इसकी वजाहत बाद में करूँगा। He spoke with half breaths, उन्होंने फूली हुई सांस के साथ जवाब दिया। He rested a minute to catch his second wind while I managed to stand on the path by holding to a little sapling. Holding to, पकड़े रखना किसी चीज़ को, to की preposition। A little sapling, sapling बोर्ड में आता है। sapling जो है young tree के लिए, a young tree, इसका सरनेम होगा a young tree। Because it was too steep for my feet, because it was too steep for my feet to hold unless I braced myself. Brace, सहारा लेना, supported, S-U-P-P-O-R-T-E-D, supported, braced। अब इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन यूं कीजिए। He rested a minute to catch his second wind. Second wind, दूसरा सांस लेना, सांस बहाल करना, that would be second wind. Rested a minute, वो एक मिनट के लिए, to catch his second wind, सांस बहाल करने के लिए रुके। While I managed, जबकि मैंने इंतज़ाम किया, to stand on the path, रास्ते पर रुका रहूं, by holding to a little sapling, एक छोटे से शजर को पकड़ कर, because it was too steep, क्योंकि रास्ता बहुत उमूदी था, for my feet, मेरे कदमों के लिए, टू होल्ड के अपना काबू रखें, अनलेस आई ब्रेस माई सेल्फ, यहाँ तक कि मैं सहारा ना लूँ। तो यूँ इसकी तो बिट्स एंड पीसेस में ट्रांसलेशन होगी, लेकिन बामुहावरा ट्रांसलेशन देखिए। फिर वो सांस बहाल करने के लिए लम्हा भर के लिए रुके। वो सांस बहाल करने के लिए एक मिनट के लिए रुके या लम्हा भर के लिए रुके, जबकि मैंने एक छोटे से शजर को पकड़कर खड़े होने का इंतज़ाम किया, क्योंकि रास्ता इतना अमूदी था कि मेरे कदम उस वक़्त तक जमे नहीं रह सकते थे जब तक कि मैं सहारा न लेता। Then my father started to move slowly up the path again, supporting himself with his cane. Then my father started, फिर मेरे अब्बा जान ने शुरू किया, to move, चलना, slowly, आहिस्ता आहिस्ता, up the path again, रास्ते के ऊपर चढ़ना दोबारा, सपोर्टिंग, सहारा लेते हुए, हिमसेल्फ, बजाते खुद, विद हिज केन, अपनी छड़ी के साथ। बामुहावरा ट्रांसलेशन यूँ होगी, फिर मेरे अब्बा जान ने अपनी छड़ी के साथ सहारा लेते हुए रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा चढ़ना शुरू किया। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैं उनके कदमों पर कदम रखते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगा। जस्ट अ फ्यू स्टेप इन फ्रंट ऑफ हिम अ फॉक्स स्क्विरल क्रॉस द पाथ एंड ran up a hickory tree। हम पहले पढ़ चुके हैं कि हिकारी ट्री की ट्रांसलेशन हम हिकारी ट्री ही करेंगे। बाकी रही बात स्क्विरल की, फॉक्स स्क्विरल की, स्क्विरल गुलहरी होती है, फॉक्स उसकी एक किस्म है, तो फॉक्स स्क्विरल को हम यूँ ट्रांसलेट कर सकते हैं, फॉक्स गुलहरी। क्रॉस द पाथ, क्रॉस द पाथ से मुराद है रास्ता काट लेना, एंड रैन अप, भाग कर चढ़ जाना। रैन अप से क्या मुराद है? भाग कर चढ़ जाना। आ हिकारी ट्री, एक हिकारी दरख्त के ऊपर। उनके सामने चंद कदम फासले पर एक फॉक्स गुलहरी ने रास्ता काटा। उनके सामने चंद कदम फासले पर एक फॉक्स गुलहरी ने रास्ता काटा और भागकर हिकारी दरख्त पर चढ़ गई। See that Jess, he shouted, Jess वो देखो, उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा। अब यूँ कहना फादर के लिए कि वो चिल्लाए, that would not be good, आप थोड़ा सा बेहतर बनाइए। उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा। shouted की क्या ट्रांसलेशन करेंगे? उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा। Yes I did, I answered, जी मैंने देखा, मैंने जवाब दिया। That bring back something to me, bring back की बहुत सारी ट्रांसलेशन आई, लेकिन मेरे मुताबिक जो बेहतरीन ट्रांसलेशन है याद दिलाना। bring back से क्या मुराद है? याद दिलाना। That bring back something to me, ये मुझे कुछ याद दिलाती है। That bring back to something to me, ये मुझे कुछ याद दिलाती है। He said, उन्होंने कहा, brings back the old day to see a fox squirrel, फॉक्स गुलहरी को देखने के बीते दिनों को याद दिलाती है। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक, ये वॉन्ट विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, नहीं दिखाएगी, याद दिलाएगी, एज मच एज समथिंग, कोई
कोई ऐसी चीज़ इतनी, आई एम गोइंग टू शो यू, जो कि मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये लाइंस पंक्चुएशन के लिहाज से अहम है। गोइंग का जी हज़फ किया गया, इसीलिए यहाँ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया। तो हम जानते हैं कि किसी लेटर को अगर हज़फ करना है, अगर लॉजिकली हज़फ कर सकते हैं तो आप अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बामुहावरा ट्रांसलेशन पंक्चुएशन के लिए अंडरलाइन कर लीजिए, ये लाइंस पंक्चुएशन में आ सकती हैं। ये मुझे कुछ याद दिलाती है। उन्होंने कहा, फाक्स गुलहरी को देखने के बीते दिनों को याद दिलाती है, लेकिन ये मुझे कुछ ऐसा नहीं याद दिलाएगी जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। माई क्यूरियोसिटी वाज अराउज्ड। क्यूरियोसिटी कहते हैं तजस्सुस को, क्यूरियस से ये लफ्ज़ निकला है, वहाँ से नाउन बना क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का सरनेम होगा इंटरेस्ट, दिलचस्पी। माई क्यूरियोसिटी वाज अराउज्ड, मेरे तजस्सुस को उभारा गया था। पैसिव स्ट्रक्चर है, मेरे तजस्सुस को उभारा गया था। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास और एन अनफेमिलियर हर्ब और न्यू काइंड ऑफ अ ट्री। आई थॉट, मैंने सोचा, ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, कि उन्हें कोई नई किस्म की जंगली जड़ी बूटी और नई किस्म की घास और एन अनफेमिलियर हर्ब। अनफेमिलियर, अननोन। हर्ब कहेंगे जड़ी बूटी को, तो वाइल्ड प्लांट कह सकते हैं। अनफेमिलियर हर्ब, कोई जंगली जड़ी बूटी, अनोखी जड़ी बूटी, और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या फिर नई किस्म का दरख्त। अब इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन करते हैं जी, चूँकि आपने जो बोर्ड में लिखनी होती है वो बामुहावरा ट्रांसलेशन, बिट्स एंड पीसेस में नहीं, एक तरतीब के साथ जुमला लिखना है जिसकी रीडर को, पढ़ने वाले को बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। मैंने सोचा कि उन्हें कोई नई किस्म की जंगली घास, कोई अनोखी जड़ी बूटी, या फिर कोई नई किस्म का दरख्त मिल गया था। फार आई रिमेंबर द टाइम। फार और सिंस अगर जुमले के शुरू में आ जाएं और इनके साथ वक्त ना हो तो बिकॉज के मानी में चले जाते हैं। फार आई रिमेंबर द टाइम, क्योंकि मुझे वो वक्त याद था। द टाइम, दा की हम मानी ले रहे हैं। द टाइम, क्योंकि मुझे वक्त याद नहीं, मुझे वो वक्त याद था। व्हेन ही हैड फाउंड अ कॉफी ट्री इन आवर वुड्स। वुड्स जंगलात, कॉफ़ी ट्री कॉफ़ी का दरख्त, क्योंकि मुझे वो वक्त याद था जब उन्हें हमारे जंगलात से काफ़ी का एक दरख्त मिल गया था। इट इज़ एज फार एज आई नो, ये जहाँ तक मैं जानता हूँ, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, कि इसकी महज एक ही किस्म हमारे मुल्क में उग रही है। ये जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसकी महज एक ही किस्म हमारे मुल्क में उग रही है। Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff toward the fingers of the pines. Only twice, महज 2 मरतबा, did my father stop। यहाँ तो स्टॉप भी कर सकते थे। डिड जब भी आप लगाते हैं किसी पॉजिटिव सेंटेंस में, उस वक़्त इसका मकसद सिर्फ एम्फासिस के लिए होता है, ज़ोर देने के लिए, किसी एक्शन के ऊपर ज़ोर देना है, तो फिर आप डिड हेल्पिंग वर्ब और साथ में मेन वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। Only twice did my father stop to wipe। वाइप हम पहले भी पढ़ चुके, वाइप से मुराद है साफ़ करना, पूंछना, लेकिन इसका सिनोनिम अगर क्लीन है तो उससे बेहतर रब होगा। वाइप, रब। द स्वेट, स्वेट कहते हैं पसीने को, फ्रॉम हिज आईज, अपनी आंखों से। सिर्फ 2 मरतबा मेरे अब्बा जान रुके अपने चेहरे से पसीना, आंखों से पसीना साफ करने के लिए। एज ही क्लाइम्ड द सेकेंड स्टीप ब्लफ, जैसे ही वो दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़े, टुवर्ड्स द फिंगर्स ऑफ पाइन्स, सनोबर के दरख्तों की टहनों की जानिब। अब इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन तरतीब में लाकर करते हैं। जो ही मेरे अब्बा जान सनोबर के दरख्तों के टहनों की जानिब दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़े, वो महज 2 मरतबा रुके और उन्होंने अपनी आँखों से पसीने को साफ किया। We reached the limbless trunks of these tall, straight pines whose branches reached towards the blue depth of the sky, or the white cloud was now gone. We reached, हम पहुँच गए, the limbless trunks, branchless, जिनकी कोई शाख ना हो, limbless, trunks होते हैं तने, स्टेम।
ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, इन लंबे सीधे सनोबरी दरख्तों के हुज ब्रांचेस जिनकी शाखें रीच टुवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, जो कि नीले आसमान की वस्त गहराइयों को छू रही थी। ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, नीले आसमान की वस्त गहराइयों को छू रही थी। और द वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, यह सफ़ेद बदलियाँ अब जा चुकी थी। हम उन लंबे सीधे बग़ैर शाखों वाले सनोबरी दरख्तों के तनों के करीब पहुंच गए, जिनकी शाखें नीले आसमान की वस्त गहराइयों को छू रही थीं। जिनकी शाखें नीले आसमान की वस्त गहराइयों को छू रही थीं, या सफ़ेद बदलियाँ अब जा चुकी थीं, या सफ़ेद बदलियाँ अब जा चुकी थीं। I saw a clearing, a small clearing of not more than 3/4 of an acre in the heart of this wilderness, right on the mountain top. I saw a clearing. मैंने एक खेत देखा। क्लियरिंग साफ सुथरा खेत। मैंने एक साफ सुथरा खेत देखा। अ स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटा सा साफ सुथरा खेत। ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, जो कि 1 एकड़ के 3/4 हिस्से से ज़्यादा नहीं था। इन द हार्ट, कल्ब में, वस्त में, कल्ब में, दरमियान में। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, विल्डरनेस किसको कहते हैं? बंजर ज़मीन को, बियाबान ज़मीन को आप कह लें कि बग़ैर काश्त की हुई जगह, दैट इज़ कॉल्ड विल्डरनेस। राइट ऑन द माउंटेन टॉप, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर, या ऐन पहाड़ की चोटी पर। ट्रांसलेशन इसकी बामुहावरा यूँ बनेगी, मैंने ऐन पहाड़ की चोटी पर इस बंजर ज़मीन के कल्ब में एक साफ़ सुथरा खेत देखा। एक छोटा सा साफ़ सुथरा खेत जो कि 1 एकड़ के 3/4 हिस्से से ज़्यादा नहीं था। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन। ये 2 लाइनें भी जनरली जो पंक्चुएशन है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। Now you are coming to something son, बेटा अब आप किसी चीज़ के करीब आ रहे हैं। कमिंग जी हज़फ किया गया क्योंकि जी भी इंग साउंड नेज़ल साउंड है और एन भी नेज़ल साउंड है, 2 नेज़ल साउंड है। जनरली बंदा एक हज़फ कर देता है बोलते हुए भी, तो लिहाजा उन्होंने पूरी उसकी जो है फोनेटिक ट्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जी को यहाँ हम हज़फ कर सकते हैं। Now you are coming to something son, बेटा अब आप किसी चीज़ के करीब आ रहे हैं। जब भी किसी को मुखातिब किया जाए तो उस कॉमा का इस्तेमाल होता है। अगर मुखातिब पहले आ जाए तो बाद में कॉमा, अगर बाद में आए तो पहले कॉमा। अब सन जो है मुखातिब है, उसने पुकारा है, लिहाजा समथिंग के और सन के दरमियान में कॉमा, और सन के बाद जो कॉमा है वो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को अलहदा करने के लिए। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, बेटा अब आप किसी चीज़ के करीब आ रहे हैं। He said as he pushed down the top wire so that he could cross the fence. फेंस कहते हैं बाड़ को, क्रॉस कहते हैं अबूर करना। उन्होंने जूं ही बुलंद तार को दबाया, उन्होंने जूं ही बुलंद तार को दबाया ताकि वो बाड़ अबूर कर सके, तो उन्होंने कहा दिस इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, ये वो चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। Who did this? ये किसने किया? I asked, मैंने दरियाफ्त किया। Who cleared this land and fenced it? किसने इस जगह को साफ किया और किसने बाड़ लगाई? Fenced it against what? और किस चीज़ के खिलाफ बाड़ लगाई? Stray cattle, if they ever get out of the pasture. Stray cattle, stray wandering, W-A-N-D-R-E-I-D-R-E-I-N-G, wandering, stray cattle, D-E-R-I-N-G, स्ट्रे कैटल। कैटल हमेशा प्लूरल होता है, इसके साथ एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसके साथ वह भी प्लूरल ही इस्तेमाल होता है। स्ट्रे कैटल आवारा मवेशी, इफ़ दे एवर, अगर वो कभी, गेट आउट ऑफ द पास्चर, चरागाह से बाहर निकल आए। आवारा मवेशी अगर वो कभी अपनी चरागाह से बाहर निकल आए। ही आंसर्ड मी कर्टली, ये कर्टली का जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा बोर्ड में आ चुका। कर्टली आप कह सकते हैं गैर शाइस्तगी के साथ, इम्पोलाइटली, याद रखिए पोलाइटली नहीं बल्कि इम्पोलाइटली। कर्टली
इम्पोलाइटली, रूडली भी हो सकता है इसका, और नॉट पोलाइटली भी हो सकता है। ही आंसर्ड मी कर्टली, उन्होंने मुझे बेरुखी से जवाब दिया। आवारा मवेशी अगर वो कभी अपनी चरागाह से बाहर निकल आएँ, उन्होंने मुझे बेरुखी से जवाब दिया। आई क्लियर्ड दिस लैंड एंड आई फेंस्ड इट, मैंने इस जगह को साफ किया और मैंने बाड़ लगाई। But why did you ever climb to this mountain top and to this? लेकिन आप हमेशा इस पहाड़ी चोटी पर क्यों चढ़ते रहे या क्यों चढ़े और ऐसा करते रहे? I asked him, मैंने उनसे पूछ लिया। Looked at the fertile land we have in the valley. फर्टाइल बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है, फर्टाइल का मानी ज़रखेज़ है, लेकिन बोर्ड जो सिरनेम देता है वो प्रोडक्टिव देता है। फर्टाइल का सिरनेम होगा प्रोडक्टिव। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, उस ज़रखेज़ ज़मीन की तरफ देखिए जो हमारे पास वादी में मौजूद है। अब पेज नंबर 13 यहाँ से शुरू करने वाले न्यू बुक का पेज नंबर 13। Fertile ज़रखेज़, he laughed as he reached down and picked up a double handful of leaf rot loam. लोम कहते हैं ज़रई मट्टी या वो जो मैदानों की मट्टी जहाँ आप कुछ बोना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लोम। लीफ रॉट, रॉट कहते हैं गल सड़ जाना, लीफ कहते हैं पत्ते को, यानी ऐसी मट्टी जिसमें गले सड़े पत्ते मौजूद होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीफ रॉट लोम। हाँ जी, ज़रखेज़ वो हंस दिए जैसे ही वो नीचे झुके और उन्होंने 2 मुट्ठी भर पत्तों से गली सड़ी पट्टी को उठाया। या इसकी यूँ ट्रांसलेशन कीजिए, ज़रखेज़ जैसे ही वो नीचे झुके और उन्होंने 2 मुट्ठी भर गले सड़े पत्तों वाली मट्टी को उठाया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, This is the land, son. This is it. I have tried all kind of land. This is son. This is the land, son. बेटा ये जगह है, यही वो जगह है। मैंने हर किस्म की जगहों को आजमा लिया है। यानी ज़रखेज़ का असल मानी ये है जिसके अंदर ऐसी मट्टी होती है। Then he smelled the dirt, फिर उन्होंने मट्टी को सूंघा। He whiffed and whiffed the smell of this white dirt into his nostrils. नॉस्ट्रल्स कहते हैं नथने नाक के, और विफ से मुराद है जोर लगाकर सूंघना। एक तो वैसे सूंघ लेना है, किसी चीज़ का स्मेल कर लेना, लेकिन जोर लगाकर सूंघना जो होता है वो विफ कहलाता है। इसका सरनेम बनेगा स्निफ्ट, SNIFFED, sniffed. He whiffed and whiffed the smell of this wild dirt into his nostrils. वो इस जंगली मट्टी को, आप विफ्ट एंड विफ्ट दो दफ़ा आ गया तो लिहाजा हम इसकी ट्रांसलेशन भी यूँ ही करेंगे, यूँ बनेगी जी इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन। वो इस जंगली मट्टी को अपने नथनों में सूंघते चले गए। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह है। ही सेड एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर। उन्होंने जो ही मट्टी को अपनी उंगलियों से गुजरने दिया तो उन्होंने कहा, इट्स प्लेजेंट टू टच टू, ये छूने में भी भली महसूस होती है। ही एडेड, उन्होंने मज़ीद कहा, बट डैड, लेकिन अब्बा जान, आई सेड, मैंने कहा, आई नो व्हाट यू थिंक, मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो। ही इंटरप्टेड, इंटरप्ट कहते हैं ब्रेक इन, मुदाखलत करना, किसी की बात काट देना, दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्टेड। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी वालदा भी यही बात सोचती है। शी वंडर्स व्हाई आई एवर क्लाइंब दिस माउंटेन टॉप टू रेज माई पोटैटोज, जैम्स एंड टमाटोज। रेज उगाना, पोटैटो आलू, जैम्स कच्चालू, कुछ लोग इसे रतालू भी लिखते हैं, कुछ शकरकंदी भी लिखते हैं, जो भी आप ट्रांसलेशन करें ठीक होगी। एंड टमाटोस टमाटर। शी वंडर्स, वो हैरान होती है कि मैं इस पहाड़ी चोटी पर अपने आलू, कच्चालू और टमाटर उगाने के लिए क्यों चढ़ता रहा। हमने एवर की ट्रांसलेशन कर दी कि मैं वो हैरान होती है कि मैं अपने आलू, कच्चालू और टमाटर उगाने के लिए इस पहाड़ी चोटी पर
क्यों चढ़ता रहा? लेकिन जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने सरगोशी की। विस्पर से क्या मुराद है? ज़ेरे लब बात कह देना, सरगोशी करना। उन्होंने तकरीबन ज़ेरे लब कह दिया। एनीथिंग ग्रोन इन अ न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज़ अ बेटर फ्लेवर। इस किस्म की नई जगह में उगी किसी भी चीज़ का जायका बेहतर होता है। वेट अंटिल माय टोमेटोज आर राइप। राइप का बोर्ड में आता रहता है सिनोनिम राइप का। याद रखिए अनटिल और अनलेस आ जाए तो इसके बाद नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी गलती जो आप बहुत ज़्यादा करते हैं, अनटिल में डबल एल डाल देते हैं, जबकि अनटिल में डबल एल नहीं होता, क्या है? सिंगल एल है। वेट अंटिल माय टोमेटोज आर राइप, मेरे टमाटरों के पक जाने का इंतज़ार करो। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है, इसीलिए वाव या यहीं पर ट्रांसलेशन खत्म होगी। वेट अंटिल माय टोमेटोज आर राइप, मेरे टमाटरों के पक जाने का इंतज़ार करो। यू विल नेवर टेस्ट स्वीट टोमेटोज इन योर लाइफ। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल है स्वीट टोमेटोज। तुम अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा लजीज टमाटर, कंपैरेटिव थी इसीलिए इससे ज़्यादा लजीज टमाटर नहीं चखोगे। याद रखिए कि यहाँ स्वीटर मीठे के मानी में नहीं है बल्कि लजीज के मानी में है। तुम अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा लजीज टमाटर नहीं चखोगे। दे विल सून बी राइप टू, वो भी जल्द ही पक जाएंगे। आई सेड एज आई लुक्ड एट द डजन और द मोर रोज ऑफ टोमेटोज ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच। पैच बोर्ड में आता है, पैच का है जी पीस ऑफ लैंड, piece of land, that would be patch. I said as I looked at the dozen or the more rows of the tomatoes on the lower side of the patch, मैंने जो ही खेत के नशेबी जानिब, lower side of the patch, मैंने जो ही खेत के नशेबी जानिब एक दर्जन या उससे कुछ ज़्यादा टमाटर की कितारों को देखा तो मैंने कहा। Then above the tomatoes were a half dozen rows of yams, फिर टमाटरों के बालाई जानिब निस दर्जन कितारें कचालू की थीं। Above the yams were perhaps 3 dozen rows of potatoes, और कचालू के बालाई जानिब शायद 3 दर्जन कितारें आलू की थीं। अब बोर्ड में ये MCQs में आता है कि आलू की कितनी कितारें थी, कचालू की कितनी कितारें थी, तो ये आपको अंडरलाइन करना होगा। ये पढ़ते वक्त जहन में बिठाइए कि कितनी कितनी थी। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच। वीड हम पहले पढ़ चुके, वाइल्ड प्लांट को कहते हैं, जंगली जड़ी बूटी को कहते हैं, हर्ब भी हो सकता है। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, मैंने इस खेत में किसी जंगली जड़ी बूटी को नहीं देखा। आई लाफ्ड, मैंने हंसते हुए कहा। वॉन्ट दे ग्रो हियर, क्या वो यहाँ नहीं उगेंगी? आई वॉन्ट लेट हिम, ये भी शॉर्ट किया गया देम को। आई वॉन्ट लेट हिम, आई वॉन्ट लेट देम, मैं उन्हें उगने ही नहीं दूंगा। ही सेड, उन्होंने कहा। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, अब ये वो चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन। अब क्लीनेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लिहाजा इसके साथ आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया गया, लिहाजा द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, एवर कभी। यह साफ सुथरा तरीन खित्ता-ए अर्ज़ है जो मैंने कभी कहीं देखा, जो मैंने कभी देखा है, जो मैंने कभी देखा है। आई ब्रैग्ड, ब्रैग्ड हम पहले भी पढ़ चुके, फ़ख्री अंदाज में बात करना, तो इसका सिनोनिम बोस्टेड, BOASTED, बोस्टेड। आई ब्रैग्ड, मैंने फ़ख्री अंदाज से कहा। बट स्टिल आई डोंट सी व्हाई you climb the top of this mountain to clear this patch. But still I don't see why you climb the top of this mountain to clear this patch. लेकिन मैं अभी तक ये नहीं जान सका कि आप इस खित्ता-ए अर्ज़ को साफ करने के लिए इस पहाड़ी चोटी पर क्यों चढ़ते रहे। and you did all this against your doctor's orders, और आपने ये तमाम काम अपने मुआलिजीन की हिदायत के बरक्स किया। Which one, कौन सी हिदायत? He asked laughing, उन्होंने हंसते हुए दरियाफ्त किया। ING आ गया बगैर हेल्पिंग वर्ब के, और जिस वक्त ये दूसरे वर्ब के साथ आए तो फिर ING की ट्रांसलेशन जो होगी ते हुए। उन्होंने हंसते हुए दरियाफ्त किया। Then he sat down on a big oak stump and I sat down on a small black gum stump near him.
अब स्टंप की ट्रांसलेशन तना भी हो सकती है, और वैसे एक पंजाबी का लफ्ज़ है ठुंड, वो लफ्ज़ जनरली इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि जो किसानों की लैंग्वेज है वो भी इसमें आप लगा सकते हैं। देन ही सैट डाउन ऑन बिग ओक स्टंप, ओक कहते हैं शाहबलूत का दरख्त, और बिग ओक स्टंप बड़े शाहबलूत दरख्त के तने पर, कटे हुए तने पर। एंड आई सैट डाउन, और मैं बैठ गया ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टंप, एक छोटे स्याह गोंद दरख्त के तने पर, नियर हिम, उनके करीब। बाब मुहावरा ट्रांसलेशन यूँ होगी, फिर वो एक बड़े शाहबलूत दरख्त के तने पर बैठ गए और मैं उनके करीब ही एक छोटे स्याह गोंद दरख्त के कटे हुए तने पर बैठ गया। This was only place on the mountain where the sun could shine to the ground. ये पहाड़ी पर वाहिद वो जगह थी जहाँ सूरज की रोशनी ज़मीन तक आती थी। ग्राउंड यानी कि वो पहाड़ की चोटी। ये पहाड़ी पर वाहिद वो जगह थी जहाँ सूरज की रोशनी, वाहिद वो जगह थी जहाँ सूरज की रोशनी ज़मीन तक आती थी। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग देयर वाज अ रिम ऑफ शैडो ओवर द रोज ऑफ द डार्क स्टालवर्ट प्लांट्स लोडेड विद ग्रीन टमाटोज। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और खेत के नशेबी जानिब, देयर वाज अ रिम ऑफ शैडो। रिम कहते हैं निस्फ दायरा। रिम निस्फ दायरा हो सकता है, हल्का हो सकता है, निस्फ दायरा, रिम ऑफ शैडो, साए का निस्फ दायरा, ओवर, ऊपर, द रोज ऑफ डार्क, डार्क कहते हैं गहरे सब्ज रंग के। स्टालबोर्ड से क्या मुराद है? तंदुरुस्त और तनावर। पुराने इंटिटेस में स्टालबर्ट का भी वर्ड शामिल था, तो इससे क्या मुराद है? हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, स्टालबर्ट। प्लांट्स, पौधे, लोडेड, लदे हुए थे विद ग्रीन टमाटोज, सब्ज रंग के टमाटरों से, और खेत के नशेबी जानिब गहरे हरे हरे टमाटरों से लदे, और खेत के नशेबी जानिब हरे हरे टमाटरों से लदे गहरे सब्ज रंग के तन आवर पौधों की कितारें थीं। गहरे सब्ज रंग के तन आवर पौधों की कितारें थी, जिन पर साए का एक निस्फ दायरा था, जिन पर साए का एक निस्फ दायरा था। दिस इज व्हाट इज द रीजन फॉर यूर प्लांटिंग दिस पैच अप हियर। रीजन के साथ अमूमन फॉर की प्रेपोजिशन आती है, तो जब फॉर आ जाए, टू आए तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके अलावा कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए तो आगे अगर वर्ब लगाना है तो आईएनजी फॉर्म में। ये देखिए, व्हाट इज द रीजन फॉर योर प्लांटिंग दिस पैच अप हियर। आई आस्क्ड, मैंने दरियाफ्त किया, आपके इस बुलंदी पर इस खेत को काश्त करने की क्या वजह है? मैंने दरियाफ्त किया। 20 times in my life, 20 मरतबा मेरी ज़िंदगी में, he said, उन्होंने कहा, a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. बामुहावरा ट्रांसलेशन, 20 मरतबा मेरी ज़िंदगी में उन्होंने कहा, एक मुआलिज ने मुझसे कहा है कि मैं घर चला जाऊं और जितना मुमकिन हो सके अपने कुनबे के हमरा वक्त गुजारूं। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, अब ही जो है वो पहले मौजूद है, इसीलिए सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, उसने मुझे काम ना करने का कहा। नॉट टू डू एनीथिंग बट टू लिव एंड एंजॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट विथ मी। नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी ना करने का कहा, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बकिया मांदा दिनों को, कुछ भी ना करने का कहा लेकिन अपनी ज़िंदगी के बकिया मांदा दिनों को गुजारने और उनसे लुत्फ़अंदोज़ होने का कहा, और उनसे लुत्फ़अंदोज़ होने का कहा। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर मुआलिजीन दुरुस्त होते, ही सेड विंकिंग एट मी, विंक होता है आंख मारना, आंखें झपकना, दैट इज़ कॉल्ड विंक, और विंक का सिनोनिम हो सकता है ट्विंकल। क्लोजिंग वन आई, विंकिंग एट मी, उन्होंने मुझे आंख मारते हुए कहा, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम। चीट से मुराद है धोखा देना, डॉज्ड, DODGED, डॉज्ड। आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, मैंने मौत को कई मरतबा धोखा दे दिया है, हैव चीटेड।
Now I have reached the years the good book allows to man in his lifetime upon this earth. अब upon this earth जो है ये फिर एक ख़ास किस्म की सेंस दे रहा है जिसको इक्वलाइज करने के लिए इसको राय अर्ज पर यूं ट्रांसलेशन। द गुड बुक जी कैपिटल बी कैपिटल अच्छी किताब नहीं कह सकेंगे, इससे मुराद बाइबल है। बाइबल के अंदर इंसान की अप्रॉक्सीमेट लाइफ जो लिखी हुई है वो 3 years and 10 मीन 70 साल। I have reached the years the good book allows to a man in this lifetime upon this earth। अब मैं उन सालों को पहुंच गया हूँ जो कि इंजील मुक़द्दस किसी भी शख्स को इस रूए अर्ज़ पर गुजारने की इजाज़त देती है। 3 years and 10 3 BCA 10 यानी 20 अरब 3 60 और 10 70 3 BCA 10 He got up from the stump and wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face with his big blue bandana। कितनी खूबसूरत एलिट्रेशन है, रेड रिंकल्ड और फिर बिग ब्लू बंडाना। बंडाना कहते हैं कर्चिफ को, रुमाल को, जो कि अमूमन किसान जो हैं कंधे पर रखते हैं वो बंडाना होता है रुमाल, तो कर्चिफ इसका सिनोनिम हो सकता है। He got up from the stump and wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face with his big blue bandana। फिर वो तने से उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सुर्ख झुर्रीदार चेहरे से अपने बड़े नीले रुमाल के साथ बारिशनुमा पसीने के कतरों को साफ किया। एंड समथिंग एल्स यस, और जैसे कुछ और भी। He said motioning for me, motion hinting pointing इशारा करना। He said motioning for me to follow him the upper edge of the clearing। edge कहते हैं किनारे को, तो edge होगा ledge, LEDGE ledge किनारा। motioning for me to follow him to the upper edge of the clearing। उन्होंने मुझे खेत के बलाई किनारे की जानिब पीछा करने का इशारा करते हुए कहा। उन्होंने मुझे खेत के बलाई किनारे की जानिब पीछा करने का इशारा करते हुए कहा। You won't understand until you reach 3 तुम उस वक़्त तक नहीं समझोगे जब तक कि तुम 70 बरस को नहीं पहुंच जाते। After these years, man's time is borrowed, your time is borrowed। इस वक्त के बाद इंसान की ज़िंदगी मुस्तार होती है, तुम्हारी नहीं बल्कि जनरलाइज किया गया। जनरलाइज करने के लिए वैसे तो वन का जो है बेहतरीन प्रोनाउन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समटाइम यूज़ भी करते हैं। इन सालों के बाद इंसान की ज़िंदगी मुस्तार होती है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप इस किस्म के वक्त में ज़िंदगी गुजारते हैं, समथिंग गोज़ बैक, तो कुछ याद आता है। गो बैक की हम पहले भी ट्रांसलेशन कर चुके, गो बैक, वैसे कुछ लोगों ने और भी किए, वो भी दुरुस्त है, लेकिन जो बेहतरीन है वो ये होगी कि आप गो बैक की ट्रांसलेशन करें तो कुछ याद आता है। समथिंग गोज़ बैक, तो कुछ याद आता है। समथिंग आई कांट एक्सप्लेन, कुछ ऐसा याद आता है जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता हूँ, कुछ ऐसा याद आता है जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता हूँ। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव्ड। अब जगहों के लिए लव्ड आ गया तो प्यार करना नहीं, न्यू थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे। तुम्हें वो जगहें याद आती हैं जिनसे तुम आशना थे और जो तुम्हें अजीज़ थीं। तुम्हें वो जगहें याद आती हैं जिनसे तुम आशना थे और जो तुम्हें असीस थीं। सी द स्टीप हिल स्लोप, इस अमूदी ढलवान को देखो। स्टीप हिल स्लोप, इस अमूदी ढलवान को देखो। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग टुवर्ड्स द डीप वैली बिलो। यहाँ रिम का निस्फ दायरा हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, यहाँ रिम का सिनोनिम बनेगा एज, EDG एज, और दूसरा लेज जिसका मैं पहले बता चुका। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग, उन्होंने खेत के बलाई किनारे से, या उफ़क़ी किनारा भी लगा सकते हैं, उन्होंने खेत के उफ़क़ी किनारे से नीचे डाउन, नीचे इशारा करते हुए कहा, टुवर्ड्स द डीप वैली, गहरी वादी की तरफ। तो बा मुहावरा ट्रांसलेशन ये होगी, उन्होंने खेत के बालाई किनारे से नीचे गहरी वादी की तरफ इशारा करते हुए कहा। योर मदर एंड आई व्हेन शी वाज 19 एंड आई वाज 22
तुम्हारी वालदा और मैं जब वो 19 बरस की थी और मैं 22 बरस का। अब ये पॉइंट आ सकता है, सवाल MCQs में आ सकता है कि जस की वालदा की उस वक़्त उम्र कितनी थी जब जस के फादर की 22 साल थी, या जब उसकी वालदा 19 साल की थी तो जस के फादर की एज कितनी थी, तो 19 और 22। तुम्हारी वालदा और मैं जब वो 19 बरस की थी और मैं 22 बरस का, क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, हम दोनों ने मिलकर इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया। We raised the corn, bean and pumpkin here, हमने यहाँ अनाज, फलियाँ और कद्दू उगाए। He continued his voice rising with excitement, उन्होंने बात को जारी रखा, उनकी आवाज़ जोशो खरोश से बुलंद हो रही थी। He talked with his hands too, वो हाथ भी हिला हिला कर बात कर रहे थे। Those were the days, दिन तो वो थे। This wasn't the land one had to build up, ये जगह ऐसी नहीं थी जिसे किसी को काश्तकारी के लिए तैयार करना पड़ना था। It was already here as God had made it, ये पहले से ही ऐसी जगह थी जिसे खुदा ने काश्तकारी के लिए बनाया था। And we had to do was to clear the tree and burn the bush, और हमें जो करना था वो ये कि दरख्तों को काटना और झाड़ियों को, दरख्तों को साफ़ करना और झाड़ियों को नज़र आतिश। और हमें जो करना था वो ये कि दरख्तों को काटना और झाड़ियों को नज़र आतिश। ये बामुहावरा हो गई जी। आगे चल रहे हैं। I plowed this mountain with the cattle the first time it was ever plowed, इसके बराबर ट्रांसलेशन लानी पड़ेगी। प्लो हल चलाना, दिस माउंटेन इस पहाड़ी पर, विद कैटल मवेशियों के साथ, द फर्स्ट टाइम पहली मरतबा, इट वॉज एवर प्लोड, यूँ ट्रांसलेशन इसकी बामुहावरा बनेगी। अगर इस जगह कभी हल चला तो ये मैं था जिसने मवेशियों के साथ हल चलाया। एंड वी रेज मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक। अब शौक की मुख्तलिफ ट्रांसलेशनें हैं। अब टू द शौक से यहाँ दा लग गया। अब शौक जो है हमारा नाउन बन गया। एक शौक नाउन होता है, वो एक गुफा जिसमें किसान मकई काटने के बाद उसे बांध लेते हैं और उसे वर्टिकली खड़ा कर देते हैं, और उसको भी एक तो शौक कहते हैं। एक शौक सदमा, हैरानी की हद तक, टू द शौक हैरानी की हद तक। तो ये दो ट्रांसलेशनें हैं, दोनों लोगों ने की हुई, आप दोनों में से कोई कर दें ठीक होगी। एंड वी रेज मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक, और हमने हैरानी की हद तक, और हमने हैरानगी नहीं लिखना, हैरानगी गलत है, सही लफ्ज़ क्या है, हैरानी। और हमने हैरानी की हद तक एक बैरल से ज़्यादा अनाज उगाया। अब एक बैरल में 192 और 194 पाउंड्स या इतना केजी इतने वज़न हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इतना होता है। तो हमने बैरल से, बैरल एक क्वांटिटी है, हमने यहाँ हमने हैरानी की हद तक एक बैरल से ज़्यादा अनाज उगाया। दैट्स वाई आई क्लाइम्ड अप दिस हियर, इसीलिए मैं यहाँ वापस चढ़ाया। केम बैक, इसलिए मैं यहाँ वापस चढ़ आया। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मुझे हमारी जवानी याद आ गई। एंड दिस वॉज ओनली द लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज, और ये वाहिद वो जगह थी जिसे बग़ैर काश्तकारी के ही छोड़ा गया था, यानी इसके अलावा इन्होंने तमाम जगहें काश्त कर ली थी। इसके बाद इसका है जी लास्ट लेसन। विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू एंड कंप्लीट दिस चैप्टर। सी यू विद नेक्स्ट लेसन, next you can say that lecture. Allah Hafiz.